हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज लेक्चर नंबर सेकेंड है किसका? अरे बाबा, एसएससी जीडी कांस्टेबल, जो कि 16/11/2021 शिफ्ट नंबर सेकेंड में पूछा गया है। 20 सेट है, 20 सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक है। देखो यहाँ दिख रहा है 20 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर 2021 एसएससी कांस्टेबल जीडी रिक्वायरमेंट के लिए देख रहे हो। और मैंने कल 4 क्वेश्चन करवाए थे। टेंशन ना लो, धीरे धीरे करके सारा क्वेश्चन करवाऊंगा। आप टेंशन क्यों लेते हो? तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर चैनल पे नए हो बस लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते हुए चलना, बाकी फुल डिटेल के साथ मैं पढ़ाऊंगा। चलो क्वेश्चन नंबर कल 4 करवाए थे, आज 5 नंबर क्वेश्चन। आज 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? एवरेज का क्वेश्चन है। देखो 5वां नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि देयर आर 2 सेक्शन, there are 2 section A and B of a class. A and B of a class. There are 2 section of A and B of a class consisting of 38 and 42 students. 32 and 42 students respectively. ठीक है, 32 and 42 students respectively. If the average weight of the student, if the average weight of the student, if the average weight of the student of section A is 55 kg and that of section B is 80 32 kg. 32 kg. Find the average weight of all students in the क्लास। देख रहे हो कितना क्वेश्चन बच्चे? बाप रे, कैसा क्वेश्चन दे दिया। सोच रहे होगे, उड़ा दोगे भैया, आसान है। ऑप्शन नंबर ए क्या दे रखा है? 42 kg। ऑप्शन नंबर बी क्या दे रखा है आपका? 42.925 kg। ऑप्शन नंबर सी क्या दे रखा है? 44.925 kg। और ऑप्शन नंबर डी क्या दे रखा है आपका? 40.925 kg। यही क्वेश्चन है। अब बच्चे देख के बाप रे बाप, क्या क्वेश्चन दे दिया। देखो अब 2 सेक्शन है, ए और बी है। एक में 38 स्टूडेंट है, दूसरे में 42 स्टूडेंट है। हमने क्या किया? एक सेक्शन ए लिया। देखो देखो कितना आसान से होगा। सेक्शन ए है और ये सेक्शन बी है। ठीक है, अरे जल्द लाएंगे। अब देखो 38 स्टूडेंट इसमें है, इसमें कितना है? 42 स्टूडेंट। रिस्पेक्टिवली इफ द एवरेज वेट ऑफ a student of section A is 55 kg and that of B is, एवरेज वेट कितना है? एक तो स्टूडेंट में क्लास में स्टूडेंट कितना? 38 42 है। एवरेज वेट 55 kg एंड बी का 32 kg है।
तो एवरेज निकालना। एवरेज देखो यहाँ पर, एवरेज वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट। देखो यहाँ पर सेक्शन ए का कितना एवरेज वेट है, देखो 55 kg। तो क्या करेंगे हम, 55 गुने 38, एवरेज तो पर रखे होगे। और क्या करना है, 42 स्टूडेंट बी में है, बी का एवरेज वेट कितना, 32 kg। तो 32 गुने 42 बटा में कितना रे बाबा, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 6, 76, 38 प्लस 42, क्योंकि स्टूडेंट का ही निकालना है ना, तो स्टूडेंट का ही निकालना है, तो स्टूडेंट का निकाल रहे हैं हम, क्या दिक्कत है। ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 55 इंटू 38 करो, 32 गुने 42 करो, बटा में 80 करो। ठीक है, गुना करो जल्दी से। तो 55 को हम 38 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 4 44, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16, ये हो गया 0, 5 4 9, 6 4 10, 2090 हो गया। ये 2090 बटा में 42 को 32 से मल्टीप्लाई करो, 4 8 6 12, 4 4 3 1, 13 44। खुद से किया करो, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगा उससे। 4 9 4 13 के 3 और 3 1 4, 2 1 3। किसी का ये आ रहा है बटा में 80। ठीक है, अब 80 से जैसे ही डिवाइड करोगे आप, 80 से जैसे ही डिवाइड करोगे आप, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 42.925 kg। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 42.925 kg। देखो कितना आसान है, क्वेश्चन लेंदी बड़ा सा, लेकिन सॉल्यूशन इतना आसान। देख रहे हो, तो यही चीज़ होता है, लॉजिक यही है कि आपको ना ध्यान से पढ़ते रहो, बाकी कोई तकलीफ ना लो, हम है तो कोई गम नहीं। चलो अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पे, और 6 का क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत ही जबरदस्त है। चलो 59 टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया। अब नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन, क्वेश्चन तो हो ही गया होगा भाई। चलो देखो, देखो अब क्वेश्चन नंबर 6। डिजिटल बोर्ड ना है जो, नहीं तो अभी फिर अगले क्वेश्चन में चल जाते ना, खुद से लिखना पड़ता है, इसलिए टाइम लगता है। इस वजह से 30 मिनट में 4-5 क्वेश्चन हो पाते हैं, अच्छे से पढ़ाता हूँ इस वजह से, नहीं तो मैं भी बाहर टाल सकता था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 पे क्या बोल रहा है, ए एंड बी कैन कंप्लीट, ए एंड बी कैन कंप्लीट, A and B can complete a piece of work, जो बच्चे को लग रहा होगा नए आ रहे होंगे, देखो भैया 20 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ठोकवा रहा है। ठीक है ना, ध्यान देते रहना, सारे क्वेश्चन करवाऊंगा 25 के 25, कौन सा शिफ्ट का ऊपर लिख रखा हूँ। ठीक है, ए एंड बी कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 120 डेज, 120 डेज। उसके बाद बी एंड सी कंप्लीट इन, बी एंड सी कंप्लीट इन 150 डेज, बी एंड सी कंप्लीट इन 150 डेज। B and C complete in 150 days, B and C complete 150 days, and
A and C, A and C, A and C can complete it in 200 days. 200 days. In how many days? In how many days? In how many days can be alone? B can be alone 2/5 of the same work. 2/5 of the same work. 2/5 of the same work. क्वेश्चन तो बहुत ज़बरदस्त है भाई। अभी दिख रहा हो आपको, इतना आसान क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे डरेंगे अभी। मुझे पता है कि आप डरोगे। 2/5 गुरुजी घुसा दिया। पहले उधर ना देख, पहले ऑप्शन देख ले मेरे भाई, ऑप्शन देख ले। ऑप्शन ए है 200, बी आपका है 200, सी आपका क्या है 80 और डी कितना है 175। ठीक है, अब देखो लॉजिक कैसे ठोकते हैं। पहले देखो सबसे पहले बात करते हैं। ए प्लस बी कितना दिन मेरे बाबा 120। बी प्लस सी कितना दिन मेरे बाबा 150। ए प्लस सी कितना दिन मेरे बाबा 200। एलसीएम लो, एलसीएम ले लो। 600 एलसीएम होगा। एलसीएम कितना होगा 600 होगा एलसीएम। अब 12 पंचे 60, ये 5 आ गया। 15 दूना 300, 4 टाइम्स ये हो जाएगा और आपका 3 टाइम्स ये हो जाएगा। टोटल कितना हो गया? टोटल 12 हो गया टोटल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ऐड करते तीनों को ऐड करते। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी कितना हो जाएगा? बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से कितना हो जाएगा? टोटल इफिशिएंसी कितना है 12 का, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 12। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 6 हो गया। a प्लस बी प्लस 6 हो गया। आपको एलोन a निकालना है और इसमें b का एलोन 2/5 कितना वर्क होगा। तो देखो ध्यान से, अब a प्लस बी प्लस सी, अब देखो ध्यान से यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 6 है। a प्लस बी के जगह पर 5 डालेंगे तो c कितना आ जाएगा आपका? c आपका 1 आ जाएगा। ठीक है गुरुजी, c 1 आ गया तो हम किस में डाल सकते, किसी में, इसमें डालते हैं। तो हमें क्या चाहिए? b चाहिए। तो b प्लस सी इक्वल्स टू 4 दे रखा है, तो b, ये c क्या है 1 है, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। b इज इक्वल टू 3 आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इधर देखो, b इज इक्वल टू 3 आ गया। अब क्या दिक्कत है भाई? अब तो उड़ा दोगे, बिल्कुल उड़ाएंगे, क्यों नहीं उड़ाएंगे। तो अब c का बारी कितना आ गया 2, और b कितना काम करता है एलोन? b एलोन कितना 2/5 ऑफ द सेम वर्क। कितना? 2/5 ऑफ द सेम वर्क। और टोटल वर्क कितना हो जाएगा मेरे भाई? जल्दी से बता दो, टोटल वर्क सी के लिए कितना हो जाएगा? तो जल्दी से ये चीज़ लिखो, नोट डाउन करो इतना तक, उसका बाद आते आगे। जल्दी बताओ टोटल वर्क कितना हो जाएगा?
तो आपका टोटल वर्ग कितना हो जाएगा 240/3। अब कुछ बच्चे को नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है कि नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है कि उनको समझ में नहीं आया होगा। तो आखिर हमने क्या किया? तो सी क्या कर रहा है? 3 काम कर रहा है। सी 3 काम कर रहा है, ठीक है। सी 3 काम कर रहा है। कितना का 3 काम कर रहा है भाई? कितना का काम 3 कर रहा है? जल्दी बताओ, कितना का काम कर रहा है 3? कितना कर रहा है बताओ? 80। तो बी कितना दिन में? 80 डेज में कंप्लीट करेगा। कितना दिन में? 80 दिन में। अब किस बच्चे को नहीं समझ में आया और कौन बुद्ध जिसको नहीं समझ आया जल्दी से बता दो हमको, और किसको समझ में आ गया वो मुझे जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखो, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो। जिसको नहीं समझ में आया वो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। इतना आसान है। और जिस बच्चे को नहीं आया वो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछेगा। पहले ही बोल रहा हूँ, मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछेगा, वरना उसकी ठोक बजा दूंगा मैं, ठीक है। समझ गए आप? कमेंट सेक्शन में पूछना हमसे, कमेंट सेक्शन में पूछना हमसे। नहीं आया समझ में? अरे भाई, 2/5 किस वर्ग का? अरे बाबा, यहाँ समझो, डायरेक्ट लिखता हूँ, समझ में नहीं आता है ना, कभी ठोके जाओगे, समझ गए? कभी ठोके जाओगे। किस वर्ग का? रे बाबा 2/5 किस वर्ग का? 600 का गुरुजी। और बटा कितना दिन में करता है एफिशिएंसी? 3 दिन में। अब भी ना समझ में आया का? ये 600 टोटल वर्क है ना, इसी का 2/5 करता है। तो 5 से कटा तो कितना आ गया? 12। 3 चक 12, तो 80 डेज ना हो गया। अब ये मत कहना कि आपने समझाया नहीं। अब बता दो, कोई दिक्कत नहीं ना होगा? नहीं होना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन पे चलते। आओ आओ, गर्दा उड़ाते हैं। आओ ना, गर्दा उड़ाते हैं, क्या दिक्कत है? चलो देखो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जस्ट ही, क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा है बाबा? इधर है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, यहाँ तक तो नोट डाउन हो ही गया होगा, वहाँ तक नहीं हुआ होगा तो कर लेना नोट डाउन, ठीक है। अब चलो देखो, अब क्वेश्चन नंबर 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी 7 देखो क्या कर रहा है। ये आपका आ गया ट्रायंगल से क्वेश्चन। इफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, इफ द sides of a triangle, if the sides of a triangle measures प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान देते रहो। 21 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर, 28 centimeter. What is the measure? What is the measure of its in radius, ठीक है। रेडियस सेंटीमीटर में ही बताना है, ठीक है।
ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन आपका है ए में 8 सेंटीमीटर, बी में आपका क्या है 7 सेंटीमीटर, और सी में क्या है आपका 21 सेंटीमीटर, और डी में क्या है आपका 9 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन इतना आसान है ना कि बच्चे भी, जो लुल्ल प्रकार का क्वेश्चन इसको बोलते हैं, इस सब क्वेश्चन को लुल्ल प्रकार का क्वेश्चन बोलते हैं। 1 सेकेंड में ठोकने वाला क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन में टाइम दे दोगे तो समझो कि आप क्या पढ़ते हो, उसे नहीं पता मुझे। तो रेडियस निकालना है, ठीक है। एक ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल ठीक है, ट्रायंगल है, मान लो इसी को मान लिया मैंने 21 सेंटीमीटर, इसको मैंने मान लिया 35 सेंटीमीटर, और इसको मान लिया 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो, जब भी रेडियस पूछे ना इसका, रेडियस, जब भी रेडियस पूछे, कॉन्सेप्ट समझ लो, जब भी रेडियस पूछे, जब भी, तो करना क्या, दो साइड को, दो गो स्मॉलर साइड को सबसे लार्जेस्ट साइड को घटा देना। देखो 28 माइनस 35, नया चीज़ सीखोगे, मैं बोला हूँ ना, नया चीज़ सीखोगे, बाई 2। तो रेडियस आपका क्या हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा, 8 1 9, 49 माइनस 35, ये क्या हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4, 14/2, तो 7। तो आपका रेडियस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये सब कहने की बातें नहीं है कि मैं क्वेश्चन आएगा पेपर में, सो कहने की बात ही नहीं है। अब इतना आसान है तो अब क्या करोगे, अब पेपर में पूछ रहा है तो पूछ रहा है, हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम ना कुछ कर सकते हैं। आपका वीडियो क्वालिटी चेक करो तो तक आप जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देख लो कितना आसान क्वेश्चन है। आपको लगता है कि टफ टफ क्वेश्चन आते हैं, मगर नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन को तो सीधा छू मार के उड़ा दोगे, छू मार के उड़ा दोगे, छू। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आओ आओ, देखो आप देखो, दिखाते हैं। और जिस बच्चे को ज़्यादा लेक्चर चाहिए वो भी बोल देना, एक शाम में एक और लेक्चर ले लूँगा, ठीक है ना, ध्यान देना इस चीज़ को। ठीक है, जिस बच्चे को लग रहा है कि वह ज़्यादा वीक है तो सारे प्रीवियस स्कोर मांगा, 20 साल का, टेंशन ना लो। संडे को एक मैराथन लेंगे, उड़ा देंगे पूरा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर, चलो अगला पे आते हैं। आफ्टर ए डिस्काउंट, आफ्टर ए डिस्काउंट, लिखो कि हम लिखे, क्वेश्चन लिख देते हैं। आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट, ब्लू से लिखते हैं। आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट, आफ्टर giving a discount, giving a discount, after giving a discount of 20%, 20% on the mark price, on the marked price, on the marked price of an article, of an article, of an article, it is sold, it is sold for rupees 120, it is sold for 120, had the discount, had the discount, had the discount not been given, not been given, not been given, not been given, the profit
क्वेश्चन समझा दूंगा, टेंशन ना लो। द प्रॉफिट वुड हैव बीन, द प्रॉफिट वुड हैव बीन 20%, 20%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। ए बराबर है आपका 120, बी आपका कितना है 130, सी कितना है भाई, सी आपका 100 है, और डी कितना है आपका, डी आपका 125। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आफ्टर गिविंग ए 20% डिस्काउंट। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल सोल्ड एट 120। आसान है भाई, अब इतना आसान नहीं करो तो क्या करोगे। हैड डिस्काउंट हैज गिवन प्रॉफिट हैज बीन 20। देखो पहले होता क्या है कि पहले आपको आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, क्यों मैंने मार्क प्राइस लिखा, ये भी कुछ बच्चे का हो सकता है। तो देखो डिस्काउंट जब भी आएगा मार्क प्राइस आएगा, इन डिस्काउंट ऑफ 20% ऑफ मार्क प्राइस, और लिख ही रखा है 20% ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इट इज सोल्ड 120 रुपये, 120 रुपये में सोल्ड किया गया, कितना पर भैया डिस्काउंट 80 पर, 80% दिया गया। काट दो, कटेगा 8 एकम 8 बटेगा 4, 15, 150। उसके बाद बोल रहा है हैड डिस्काउंट हैड बीन नॉट गिवन एंड प्रॉफिट हैज बीन 20%, और उसको डिस्काउंट ना दे बहू, हम कह दिया अब कि हम डिस्काउंट नहीं देंगे। अब हमको कॉस्ट प्राइस बता के बताओ, कॉस्ट प्राइस, हम डिस्काउंट इसको नहीं देंगे। हमने क्या किया, सबसे पहले आर्टिकल को सोल्ड किया 120 रुपये में 20% के डिस्काउंट में, ठीक है। तो मार्क प्राइस आपका 120 था, में बेचा आपने कितना परसेंट की डिस्काउंट पे, 80% के डिस्काउंट में, ठीक है। अब बात करें कॉस्ट प्राइस की, बात की जाए, कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है तो बोल रहा है कि हम नहीं देंगे, अब हम डिस्काउंट नहीं देंगे, आप प्रॉफिट हमें 120% होना चाहिए। तो 100 का कितना हो जाएगा, 120 इंटू 100। यहाँ पर डिस्काउंट दिया इसलिए मैंने 80 लिखा है, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ तो 100 + 20 120 हो गया। अब ये देखो कट गया, कट गया। अब क्या कर सकते हो, और क्या कुछ कर सकते हो, 12 एकम 12 नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, यहाँ पर 6 ले लो, यहाँ 5 ले लो, और इसको काटो 6 से, तो 6 एकम 6 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, 3 6 5 30, तो 125। और जिस भी ऑप्शन में 125 होगा वो आंसर होगा डी नंबर। बहुत ही आसान होते हैं, सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन ठोकवाऊंगा, बशर्ते आप धैर्य रखा करो थोड़ी सी, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है ना, टेंशन ना लगो। और चैनल पे ना हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, पूरा क्वालिटी कंटेंट दे रहा हूँ तो उस पर भी थोड़ा फोकस कर लिया करो, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। टक्कर में कोई ना आएगा, सिलेक्शन ज़रूर दिलाएंगे हम।